कंगना रनावत नौटंकी नाचने गाने वाली, वो क्या बात करेंगी? मतलब उनकी नाचने का, उनके ड्रामा करने का फिल्म जो नहीं देखेगा वो देशद्रोही हो गया। वो नौटंकी बाज को शर्म है कि नहीं? तो एक रानी थी, वो भी एक महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के पसीने छोड़ा दिए। आज वो कंगना रनावत नाचने वाली, ये भाजपा के लोग उसको कह रहे हैं कि वो झांसी की रानी है। कंगना रनावत को तो जूते मारेगी जनता। वो आए तो सही, वो झांसी की रानी का दर्जा ले रही है। किस ख्वाब में है? नहीं, किस ख्वाब में चल रही है वो? स्मृति ईरानी कभी भी चैलेंज देके बोले, अभी भी चैलेंज करके बोल रहे हैं कि झूठ के आधार पर, झूठ की दीवार खड़ी करके इन लोगों ने इलेक्शन जीता था। आपके जाके जीत के दिखाएं। प्रधानमंत्री कायर हैं कि जो कहते हैं कि हम थैला उठा के चलते बनेंगे। इंदिरा गांधी ने बोला था कि हमारे खून के एक एक कतरे इस देश के काम आएगा, युवाओं को काम आएगा, युवाओं को उत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक हम लूट रहे हैं, जब तक अडानी अंबानी को दे रहे हैं, नहीं तो हम थैला उठा के भाग जाएंगे। मैडम, क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी वरुण गांधी से मिले हैं, कहा जा रहा है कि राजनीति चुनावों को देखकर मिल रहा है? राहुल गांधी, वरुण गांधी, इनका खून का रिश्ता है। ये सगे भाई हैं। अगर भाई भाई मिल लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 45 मिनट बात की है। नहीं, बच्चों से मिले वरुण गांधी की बेटी से। राहुल गांधी को आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी बच्चों से कितना प्यार करते हैं। वो चाहे किसी का भी बच्चा हो, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और वरुण गांधी की बेटी तो राहुल गांधी की बेटी हुई। तो अगर बेटी से बात कर लिए 45 मिनट, क्या वो 2 घंटे बात करें, तो इससे क्या आफत आई है भाजपा वालों को? क्या प्रॉब्लम है? वरुण गांधी अब मतलब अगर हम एक परिवार के लोग एक जगह बैठ गए, बात कर लिए, तो ये इसमें पार्टी तो नहीं आई कि इसमें पार्टी आ गई कि राहुल गांधी, वरुण गांधी पार्टी में, कांग्रेस में आ जाएंगे। भाई एक अलग ये मैटर हो गया, लेकिन एक भाई भाई का, एक खून के रिश्ते का, ये तो एक अलग मैटर हो गया ना। जब आएंगे तो पार्टी तो मजबूत होगी ना कांग्रेस। अगर वरुण गांधी आते हैं तो डंके के चोट पे पार्टी मजबूत होगी। तो ये पसीने छूट रहे हैं भाजपा वालों को क्यों? राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, देखिए ना। क्यों? इससे पहले राहुल गांधी नहीं गए? इससे पहले राजीव गांधी नहीं गए? इससे पहले नेहरू जी नहीं गए? इससे पहले इंदिरा गांधी नहीं गए? बेटे नहीं है। कभी भी आगे की नहीं सोच सकती। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस अब की आई तो मोदी जी क्या, भाजपा 200 साल पीछे जाएगी। 200 साल तक कोई मतलब ही नहीं है भाजपा के आने का। अच्छा, तो कंगना रनावत तो कह रही ना, जो कंगना रनावत नौटंकी नाचने गाने वाली, वो क्या बात करेंगी? मतलब उनकी नाचने का, उनके ड्रामा करने का फिल्म जो नहीं देखेगा वो देशद्रोही हो गया। वो नौटंकी बाज को शर्म है कि नहीं? महिला है। नहीं, उसको शर्म है कि नहीं? वो नाचती है, छोटे छोटे कपड़े पहन के नंगे पुंगे डांस करेगी। उसको जो नहीं देखेगा वो देशद्रोही हो गया। बाबा आदित्यनाथ अगर बाबा हैं, पुजारी हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि नंगी पुंगी हीरोइनों को देखने के लिए ये सबको देशद्रोही बना देंगे। फैन है वो कंगना रनावत के? नहीं, फैन है तो जाके देखे ना। बाबा को किसने मना किया? बाबा को किसने कर्फ्यू लगाया? किसने रोक लगाया? बाबा जाके खूब देखें। अब देखिए ना, कंगना रनावत ने कितनी अच्छी तो मूवी बनाई, झांसी की रानी। जेड पुलिस की सुरक्षा मिल चुकी है उन्हें। अगर कंगना रनावत जैसे लोग झांसी की रानी बन गई तो ये हमारे देश की ना बहुत दुख की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। भाजपा वालों को, नरेंद्र मोदी जी को डूब के मर जाना चाहिए कि एक नंगी नंगी नाचने वाली, छोटे नंगे पंगे कपड़े पहन के नाचने वाली आज झांसी की रानी का दर्जा दे रहे हैं। दूसरी महिला का क्या मतलब यार? झांसी की रानी की अगर कहानी आप, उनकी दर्दनाक बातें, उनकी कहानी, उनकी किताबें पढ़ोगी तो रोंगटा खड़ा हो जाता है कि वो एक रानी थी, वो भी एक महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। आज वो कंगना रनावत नाचने वाली, ये भाजपा के लोग उसको कह रहे हैं कि वो झांसी की रानी है। कि भगवान ने चाहा तो मैं लोग चुनाव लड़ूंगी। अरे भाई, वो चुनाव लड़े, वो नंगे घूमे, कपड़े पहन के घूमे, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं कंगना रनावत से, कोई मतलब नहीं। वो जीत के तो दिखाएं, जीते तो सही। स्मृति ईरानी भी तो जीती थी ना। स्मृति ईरानी आपके जीत के आए ना। स्मृति ईरानी को बोलो नौटंकी बाज को कि जो ये 15 लाख, जो ये स्कूल के बच्चों की फ्री, टैक्स फ्री, दाल आटा फ्री, बिजली पानी फ्री, जो नरेंद्र मोदी जी बोल के आए थे ना, आपकी बोल दो। स्मृति ईरानी अगर इलेक्शन लड़ती है ना, अपनी औकात में वहाँ से जमानत जब्त करके आ जाएंगी। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। करती है जनता, प्यार कर रही है, जूते पहना रही है। कंगना रनावत को तो जूते मारेगी जनता। वो आए तो सही, वो झांसी की रानी का दर्जा ले रही है। किस ख्वाब में है? नहीं, किस ख्वाब में चल रही है? वो राष्ट्रवादी महिला है और झांसी की रानी का दर्जा ले रही है। वाह, क्या बात है नरेंद्र मोदी जी की, क्या बात है आपके बाबा की। शर्म आनी चाहिए, बाबा आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री क्या करेगा? नाचने गाने वाली को झांसी की रानी बना देगा?
प्रधानमंत्री रोल था, रोल का क्या रोल का, वो नौटंकीबाज रोल करेगी तो झांसी की रानी बन जाएगी। पब्लिक उसको पसंद करती ना, अगर वो होती तो उसको पब्लिक पसंद करती ना। पब्लिक तो उसको पसंद कर ही नहीं रही है, तभी तो उसकी फ्लॉप जा रही है मूवी। आपने भी देखी होगी ना। हाँ, तो जबरदस्ती दिखाया जाएगा, मूवी जबरदस्ती दिखाई जाएगी। बाबा कहते हैं टिकट फ्री, जाओ स्कूल की छुट्टियां जाओ, बाबा को शर्म आनी चाहिए। एक जबरदस्ती, अरे सरकारी नौकरी दे दो, बिजनेस दे दो, अच्छे काम करो, कॉलेज खोल दो, स्कूल खोलो। कंगना रनावत तो अच्छे आ जाए ना, जूते के माला पड़ेगा कंगना रनावत को, जो ख्वाब देख रही है ना वो भूल जाए। ऐसे तो आप लोग स्मृति ईरानी के लिए भी कहते स्मृति ईरानी को अभी भी चैलेंज देके बोले, अभी भी चैलेंज देके बोल रहे हैं कि झूठ के आधार पर, झूठ की दीवार खड़ी करके इन लोगों ने इलेक्शन जीता था। आपके जाके जीत के दिखाएं, आपके जाके जीत के दिखाएं, जीत के दिखाएं ना, आपकी जाके जीत के दिखाएं। जनता की चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता इंतजार कर रही है, यूपी के हम भी हैं, जनता इंतजार कर रही है। एक बार जाएं महारानी जी, एक बार जाएं, इनको पता लग जाएगा आपकी जीत के आए। अगर स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी 100% जीतेंगे, प्रियंका जी लड़ेंगी 100% जीतेंगी, कोई भी गांधी खानदान से लड़ा तो 100% जीतेगा। स्मृति ईरानी की औकात नहीं है आपकी, उनके झूठ का पर्दा, पहले तो हराया था, उनके झूठ का पर्दा खुल गया। स्मृति ईरानी की औकात नहीं थी जीतने की, स्मृति ईरानी का कोई मतलब ही नहीं जीत जाती। जो हमारे प्रधानमंत्री झूठ के पूरे एकदम धुर्रा तोड़ दिए, झूठ के धुर्रा तोड़ दिए, झूठ के पुलंदे बांध दिए। ऐसे झूठ बोले कि बिल्कुल एकदम, क्या बोलते थे हमारे प्रधानमंत्री कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। आज जो हवाई जहाज का यात्रा वो बेचारे ट्रेन में नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेन के एयरपोर्ट बनवा दिए। ये एयरपोर्ट खाएंगे, क्या करेंगे एयरपोर्ट? जिसके कहते थे कि जिसके पैर में हवाई चप्पल है वो हवाई जहाज का यात्रा करेगा। आज बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं। जिसकी नौकरी 10,000 की थी 5,000 पे आके टिक गया, जिसकी 5,000 की थी वो तो बेचारा फैक्ट्री से ही निकाल दिया गया। आज लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे। मैं बार बार बोलती हूँ, भूखा सोने नहीं दे रहे। मैं आपको मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, ये बाबा आदित्यनाथ जी को 5 किलो नहीं, हम लोग महीने का 20 किलो अनाज देंगे इनको। हाँ, होम कैमरे दिया जा रहा है कि 20 किलो अनाज दिया जाएगा बाबा को, और बाबा ये प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को 20 किलो अनाज दिया जाएगा। 5 किलो दे के जब और 5 साल तक मिलेगा, बढ़ा दिया है। 1200 रुपए सिलेंडर, ठीक है, सस्ता हो गया ना। नहीं कितना, 200 1200 दोगी तब वो 200 वापस आएगा आपका। जब आपके पास 1200 रहेगा नहीं तो कहाँ से 1200 जमा करोगी? और रह गई बात आपका ये 5 किलो अनाज 1200 का सिलेंडर, 5 साल और मिलेगा। मेरी बात सुनो, 1200 का सिलेंडर, 5 किलो अनाज, इसको पकाने के लिए दाल चावल सब्जी चाहिए या नहीं चाहिए? या सिर्फ आटा ही गूंद के खाएंगे, या सिर्फ गेहूं ही चबाएंगे? गेहूं ही चबाएंगे क्या? भूखा तो नहीं सोने दे रहे ना। कौन भूखा नहीं मर रहा है? नरेंद्र मोदी जो 40,000 रुपए किलो की वो खाते हैं ना मशरूम, उनको बोलो एक बार धरती पे उतर के और गरीबों को देख लें कि आज गरीब आदमी कितना तड़प रहा है, रो रहा है। भीख मांगी है, चाय बेची तभी है, तो वो गरीबी से उठ के आए, तभी तो ऐसा आराम कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा आराम कर रहे हैं, अपनी पूरी शौक पूरा कर रहे हैं। खफा नहीं है, महिलाएं खुश है, खफा नहीं है। कौन महिलाएं खुश है? उनकी जो चाहने वाली हैं, चमची हैं, कोई अंधभक्त हैं, वही खुश हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी थे, आपने देखा लाल बहादुर शास्त्री जी का कि एक धोती ही पहन के उन्होंने भी शपथ लिया था। तो क्या चाह रही है मोदी? आप देखिए, नेहरू जी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी पार्टी के नाम दान कर दी थी, देश को दे दी थी। इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी जेवर, जब हथियार हमारे देश में कम पड़ा था तो हथियार के लिए पूरी जेवर उन्होंने दे दिया था। ये प्रधानमंत्री कहते हैं हम चाय बेच के ऊपर आए हैं, कभी कहते हैं चाय बेच के आए हैं, कभी कहते हैं हम ग्रेजुएशन करके आए हैं, कभी कहते हैं हम भीख मांग के खा के आए हैं। अरे भाई, जवानी में तो आपने भीख मांगी, अब बुढ़ापे में आप कहते हैं कि 8-8 घंटे 12-12 घंटे हम काम करते हैं, 18 घंटे हम काम करते हैं। झोला उठा के चल दूंगा। कायर आदमी क्या करेगा? कायर आदमी क्या करेगा? जब तक हम आपको बेवकूफ बना ले रहे हैं, जब तक हम आपको पागल बना रहे हैं, तब तक हम शहंशाह हैं, 56 इंच का सीना है। और जिस दिन आप हमारे पीछे पड़ जाएंगी, हम थैला ही उठा के भागेंगे। और क्या करेंगे? जब कांग्रेस थी तो बाहर नाम नहीं लिया जाता था, भारत का मोदी जी है तो टक्का बज रहा है। प्रधानमंत्री कायर हैं कि जो कहते हैं कि हम थैला उठा के चलते बनेंगे। इंदिरा गांधी ने बोला था कि हमारे खून के एक एक कतरे इस देश के काम आएगा, युवाओं को काम आएगा, युवाओं को उत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक हम लूट रहे हैं, जब तक अडानी अंबानी को दे रहे हैं, नहीं तो हम थैला उठा के भाग जाएंगे। अगर हम आप बोलती हो घर से कि जिम्मेदारी हमारे बस की बात नहीं है, हम भाग जाएंगे, तो ऐसे लोगों को कायर कहा जाता है। हाँ, इनको ये नहीं कहा जाता 56 इंच का सीना। प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ? भाग जाएंगे, देश को बेच के थैला लेके भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे भाई? देश लूट रहे हो, भागने की बात नहीं। क्यों? वो तो कहते हैं कि थैला उठाएंगे, चल देंगे। कहाँ जाओगे? तुम्हारे घर का राज है,
तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी है, बेच के खा रहे हो। हाँ। और जब बेच दोगे तो थैला उठा के चल दोगे, जाने देंगे? नहीं जाने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ये सपना देखना भूल जाए हाँ। कि थैला उठा के देश को बेच के थैला उठा के चलते बनेंगे। भागने नहीं दिया जाएगा। जो थैला उठाएंगे उस थैले की भी इंक्वायरी होगी, उस थैले पे भी ईडी पीडी का छापे डाले जाएंगे। अभी किस ख्वाब में घूम रहे हैं? जितना लोगों को परेशान करना है उतना परेशान कर लेने दो, जितना लोगों को भूखा मारना है भूखा मार लेने दो। ऐसा प्रधानमंत्री कभी जिंदगी में ना आया और ना आगे आएगा।